मटन शॉप, कीमा कटिंग मशीन, कीमा बॉल्स। बिराजपुर नाम के गांव में देसाई और बसंती नाम के दंपति रहते थे। उनके बेटे और बहू की मृत्यु हो जाने के कारण उनके पोते की देखरेख, जो कि कॉलेज में पढ़ता था, वे दोनों ही करते थे। कई सालों से देसाई अपने गांव में मटन बेचता रहता था। लोगों का ये विश्वास था कि वो अच्छे स्तर का मटन देता है, इसीलिए दूर दूर से लोग उसी के पास आकर मटन खरीदते थे। खास तौर पर देसाई का बनाया हुआ कीमा बहुत ही मशहूर था। देसाई के कीमा के लिए लोग काफी देर तक लाइन में खड़े होकर उसे ले जाते थे। एक दिन देसाई के पास उसका दूर के रिश्तेदार विठल नाम का व्यक्ति आया। विठल देसाई से, देसाई ताऊ नमस्ते, सुना है तुम्हारे ये मटन कीमा बहुत मशहूर है। ताऊ मुझे भी पार्टनर बना लो ना, मैं अपना करामात दिखाऊंगा और तुम्हें खूब पैसे दिलाऊंगा। तब देसाई, बेटा ये दुकान हमारे पुश्तों से चली आ रही है, अच्छा हो या बुरा मैं खुद ही इसे चलाऊंगा बेटा। तब विठल, अरे ताऊ जिंदा रहने में कोई मजा नहीं है, अरे मजे से जीने में मजा है। तुम्हारे मटन में हम कुछ बीमार भेड़ बकरियों का मटन मिला देंगे जो हमें सस्ते में मिलते हैं, बस फिर क्या, अब पैसे ही पैसे का बौछार होगा। देसाई, देखो बेटा तुम हमारे दूर के रिश्तेदार हो, इसीलिए मैं चुप हूँ, वरना तुम ये जो बातें कर रहे हो ना, यहाँ मटन की जगह तुम्हें मैं टांग देता। तुम लोगों को समझते क्या हो, चप्पल से मारूंगा कमीने, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर दोबारा मुझे दिखाई दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर विठल वहाँ से गुस्से में चला गया। कुछ दिनों बाद देसाई के दुकान के सामने ही विठल ने एक मटन का दुकान खोला और वहाँ 2 लोगों को नौकरी पर रखा। इतना ही नहीं, वो कम दाम में मटन कीमा बेचने लगा तो लोग उसके पास जाने लगे। इसका असर देसाई के धंधे पर पड़ा, जो कम होने लगा। एक दिन देसाई के दुकान पर उस गांव के जमींदार आया। वो जमींदार देसाई से, देखो देसाई, 15 दिनों में मेरी बेटी का जन्मदिन है। तुम्हारा मटन कीमा आसपास के इलाके में बहुत मशहूर है। मुझे 500 केजी मटन कीमा चाहिए। मैं उनसे कीमा बॉल्स बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे टाइम पर कीमा दे पाओगे? तब देसाई, देखो साहब, अगर 5 लोगों ने मिलकर बनाया तो आपको ठीक वक्त पर मिल जाएगा। हमारे पास आते रहते हैं लोग, मैं उनसे पूछता हूँ, ऐसा कहा। तब जमींदार ने ठीक है कहकर एडवांस पैसे देकर चला गया। बाद में विठल देसाई के पास आया। अरे क्यों ताऊ, सुना है जमींदार के बेटी के जन्मदिन के लिए तुम ही मटन कीमा बना कर दे रहे हो। अगर ठीक वक्त पर तुम्हें काम करने वाले ना मिले तो वही, अगर मैंने तुम्हारे नौकरों को ज्यादा पैसों के लालच देकर उन्हें तुम्हारे पास आने से रोक दिया तो क्या करोगे? तुम्हारी तो नाक कट जाएगी। अब मैं ऐसा ही करूँगा, मैं उन्हें तुम्हारे पास आने से रोक दूंगा, कहकर वहाँ से चला गया। बाद में जब देसाई उन लोगों के पास गया तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि विठल उससे ज्यादा पैसे दे रहा है। तब देसाई घर में बैठकर ये सोचकर दुखी होने लगा कि उसकी बेइज्जती हो जाएगी। थोड़ी देर बाद देसाई का पोता विक्रम अपने शहर के हॉस्टल से घर लौटा। देसाई को दुखी होता देख विक्रम ने अपनी दादी से पूछा कि बात क्या है। तब दादी ने उसे विठल और जमींदार की बातें सब बताई। तब विक्रम, अरे दादाजी, आप इसके लिए इतना चिंतित हैं? शहर में टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की हो चुकी है। अब तो हर चीज के लिए, डोसा से लेकर कीमा तक के लिए मशीन बन गए हैं। आपको मटन कीमा बनवाना है ना? हमारे कॉलेज में डिस्कवर नाम का एक लड़का है, अगर उसके अकाउंट में हमने पैसे डाल दिए, कल शाम तक आपको जैसा मशीन चाहिए वैसा मशीन लाकर दे देगा। तब आप जितना मर्जी मटन कीमा बनवा लें। 500 किलो तो क्या, 5000 किलो तक बना सकते हैं आप। बाद में उसने अपने दोस्त डिस्कवरी को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। तब डिस्कवरी ने एक मशीन लिया, उसको ऐसा तब्दील किया जिससे वो मटन कीमा बना सके। बाद में उस मटन कीमा मशीन को लेकर देसाई के दुकान के पास आया। उसने वहां मशीन को सेट किया और उसमें मटन डाला तो मशीन टकाटक कीमा बनाकर तैयार करने लगी। उसे देखकर विठल के दुकान के पास खड़े हुए ग्राहक भी देसाई के दुकान के पास आए और उस मशीन को हैरान होकर देखने लगे। इतना ही नहीं, वो उस मटन कीमा को खरीद कर ले जाने लगे।
कुछ देर बाद कीमा के बारे में जानने के लिए जमींदार वहां पहुंचा और उसने कीमा मशीन को देखा। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने देसाई की खूब प्रशंसा की। ये देखकर विट्ठल को जलन होने लगी। तब उसने देसाई के पास काम करने वालों को उकसाया कि हमें और काम दो और फिर उस मशीन को खराब करने के लिए कहा। विट्ठल की बातों में आकर सब देसाई के पास पहुंचे। उन्हें देखकर विक्रम, देखो भैया, अब आप लोगों से हमें कोई काम नहीं है। तुम जैसे लोगों की वजह से मेरे दादाजी जैसे मेहनत करने वाले लोग बहुत नुकसान उठा रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से हमें ये सीखने को मिला कि लोगों से ज्यादा मशीन पर भरोसा करना चाहिए। ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों में तुम लोगों में से किसी को काम नहीं मिलेगा। अब आप लोग जाइए यहाँ से। तब वे सब विट्ठल के पास गए और उनका काम बिगाड़ने के लिए उन्होंने विट्ठल से पैसे मांगे। जब पैसे देने से विट्ठल ने मना किया तो सब लोगों ने मिलकर विट्ठल को खूब मारा और फिर वहां से चले गए। बाद में देसाई ने जमींदार को जो मटन कीमा चाहिए था वो उन्हें पहुंचाया और जमींदार ने देसाई की खूब प्रशंसा की।